पुलिस उस समय अगर कड़ा एक्शन ले लेती या सख्ताई से इस पे काम करती तो शायद आज ये चीज़ ना हो। तो शायद ये ना होता और मेरे फादर ज़िंदा होते। उस समय की वो पूरी ढिलाई पुलिस की वजह से थी। जहाँ मैं मौजूद हूँ यहाँ से मैं अपना परिचय देने की हालत में नहीं हूँ, और जो घटना हुई है उस घटना के बाद परिचय देने की स्थिति में मेरे ख्याल से यहाँ पर जितने रिपोर्टर हैं, जितने जर्नलिस्ट हैं, वो नहीं होंगे। हम मौजूद हैं इस वक्त कन्हैया लाल जी के घर पर, जो उदयपुर की विभत्स हत्याकांड में उनकी जान चली गई है। ये उनका घर है, उनका परिवार इस घर में रहता है। मैं आपको दिखाता हूँ तस्वीर यहाँ की, आप देख सकते हैं। और यहाँ पर सिर्फ आप जहाँ पर नज़र आपकी जाएंगी या तो मीडिया पर्सन्स हैं या आस पड़ोस के लोग हैं, सभी लोग यहाँ पर मौजूद हैं। काफ़ी भीड़ भी है और अभी थोड़ी देर में यहाँ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी यहाँ पहुँचने वाले हैं, ऐसा कयास लगाया जा रहा है। और जिस तरह से यहाँ पर भारी पुलिस बल मौजूद है, और हम आपको दिखाएंगे कि ये जिस रोड में इनका घर है, इस पूरे रोड को बंद कर दिया गया है। दोनों तरफ से किसी के भी आने जाने की अनुमति नहीं है। सिर्फ घर वाले और जो मीडिया पर्सन्स हैं या सरकारी विभाग के जो कर्मचारी अधिकारी हैं, वो लोग यहाँ पर आ जा रहे हैं। बाकी किसी को भी यहाँ पर अलाउड नहीं है। और हाँ, हम बात करेंगे हम कन्हैया लाल जी के बेटों से कि किस तरह से उनके पास जानकारी मिली और आगे प्रशासन तक उन्होंने किस तरह से कार्रवाई की मांग करी और किस तरह से प्रशासन को उनको आश्वासन मिला। मौजूद हैं इस वक्त हम कन्हैया लाल जी के घर पर, उनके बेटे हैं, उनसे हम बातचीत करते हैं कि कब उनको जानकारी मिली, उसके बाद आगे की क्या कार्रवाई रही। आपका नाम क्या है? सर मेरा नाम यश तेली है और मेरी एज 20 है। आपको ये कब जानकारी मिली कि आपके पिताजी के साथ ये हादसा हुआ? सर मेरे को मतलब जिस दिन ये हादसा हुआ था उस दिन मेरे कज़न ब्रदर का फ़ोन आया था मुझे कि मतलब कहते हैं पापा को तो मार डाला है। और उसी वक्त में तुरंत फिर वहाँ पे जहाँ पे ये हुआ था वारदात दुख शॉप पे पहुँच गया था और फिर वहाँ पे हमने जो देखा वो सब जानते हैं। सर, आपके पड़ोसी का नाम आ रहा है कि उन्होंने एफआईआर करी थी, उसके बाद ऐसा कुछ पोस्ट डाला था कन्हैया लाल जी ने। सर वो पोस्ट नहीं था, वो एक रिपोस्ट था जो किसी से भी शेयर हो सकता है, एक क्लिक पे शेयर हो सकता है। तो उस पोस्ट के चक्कर में उन्होंने एफआईआर कर दी। यहाँ तक कि वो खुद अपने ही हाथों से मतलब उस पोस्ट को हटा के गए थे कि मतलब अगर पापा ने बोला था अगर कुछ पोस्ट वोस्ट हो भी गई तो देख ले भाई, हटा देते हैं, मेरे ही मोबाइल से हटा दे। तो हटाने के बाद भी उसने अगले दिन एफआईआर कर दी थी। अच्छा, ये बताइए कि और उस वजह से पापा को मतलब 24 घंटे के लिए थाने में भी रहना पड़ा था और नेक्स्ट डे हमने बेल करा के लेके आए थे। आपके पिताजी के खिलाफ एक वीडियो बना के धमकी दी गई थी, उसके बाद आप लोगों ने पुलिस में कंप्लेंट करी थी? सर ऐसा मतलब हमको रेगुलर फॉर्म में जैसे धमकियाँ और दुकान की रेकी वेकी लगना ये तो हो ही रहा था। और हमने मतलब हमारे सेल्फ डिफेंस के लिए पुलिस में एक कंप्लेंट की भी थी, बट उससे कोई ज़्यादा इफेक्ट पड़ा नहीं। तो आपकी पुलिस ने कोई मदद नहीं की? और प्रशासन ने भी उस समय कोई मदद नहीं की थी हमारी। ये पूरी ढिलाई पुलिस की वजह से हुई। हाँ सर, उस समय की वो पूरी ढिलाई पुलिस की वजह से थी। अगर पुलिस उस समय अगर कड़ा एक्शन ले लेती या सख्ताई से इस पे काम करती तो शायद आज ये चीज़ ना हो। तो शायद ये ना होता और मेरे फादर ज़िंदा होते। तो आप पुलिस पर सीधा यहाँ सवाल खड़ा कर रहे हैं, अब क्या मांग करते हैं सरकार से या पुलिस प्रशासन से, आप क्या मांग करते सर अब हमारी मांग तो यही है कि उन दोनों को फांसी ही होनी चाहिए, फांसी के अलावा कोई सज़ा होनी नहीं चाहिए उनको। उसके अलावा कोई सज़ा के लायक भी नहीं है, सिर्फ उनको फांसी होनी चाहिए। हैं? आपके परिवार में कौन कौन है? सर मैं हूँ, मेरा एक छोटा भाई है और मेरी मदर और दादी, हम 4 जन। कन्हैया लाल जी कैसे दुकान जाते थे, मतलब यहाँ से दुकान का काफ़ी डिस्टेंस भी है, कैसे आते थे, कैसे जाते थे? सब बाय हमारे व्हीकल है, एक एक्टिवा स्कूटर है, तो उससे ही आते जाते थे। आप लोग साथ में कभी जाते थे या साथ में आते थे? हाँ सर, कभी कभी अब अपनी शॉप है तो कभी कभी तो हम भी जाते ही थे। और ये भी कहने सुनने में आ रहा है कि करीब पिछले 10 दिन से 15 दिन से लगातार इन पर दबाव बनाया जा रहा था इस चीज़ को लेकर, तब आप लोगों ने आगे किसी से बातचीत करी? हाँ सर, वैसे देखो अब दबाव पड़ रहा था तो हम भी किसी न किसी से तो बातचीत करेंगे। हमने प्रशासन में भी शिकायत की थी इसी चीज़ की। बोल रहे हैं कि हमने भी एक रिपोर्ट करवाई थी, उसी वजह से मतलब सामने वाली पार्टी ने अपनी एफआईआर फिर से ले ली थी और केस क्लोज कर दिया था। जिससे मतलब हम तो बेफिक्र हो गए थे कि केस क्लोज तो। और यहाँ तक कि वहाँ से उनकी तरफ से भी कुछ लोग आए थे जिन्होंने आश्वासन दिया था कि अब हमारी तरफ से कुछ भी नहीं होगा। तो सर उनको भी सज़ा मिलनी चाहिए जिन्होंने आश्वासन दिया था। तो क्यों 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 मेरे तो फादर चले गए ना उनके चक्कर में। और फिर थोड़े दिन बाद ये होता है कि मतलब उनको मार दिया जाता है, वो भी सरेआम दिन दहाड़े। बिल्कुल, ये सवाल, ये निशान तो खड़ा करता है सरकार पर भी, कानून व्यवस्था पर, कि किस तरह से उनकी लापरवाही की वजह से आज आपके पिताजी इस दुनिया में नहीं हैं। इसका पूरा अफसोस है हमें और पूरी श्रद्धांजलि हम उनके अर्पित करते हैं। आपके जो पड़ोसी हैं जिन्होंने एफआईआर करी थी, उन पर भी है कि आपको शक है कि क्या उनका भी हाथ इस चीज़ में हो सकता है? हो सकता है, क्यों एफआईआर करने वाले वो थे, एफआईआर लेने वाले भी वही थे। मे बी कि ये उनका कोई प्री प्लान प्लान हो उनका ये। कहा जा रहा है कि अभी अशोक गहलोत यहाँ मुख्यमंत्री यहाँ पहुँचेंगे, उनसे आप क्या मांग रखेंगे?
सर हम हमारी अभी तो यही मांग है कि उनको फांसी दोगे तभी कुछ, उसके आगे कुछ नहीं होगा। पूरे राजस्थान से आपको समर्थन मिल रहा है। उदयपुर के लोग ने आज एक भारी रैली करी है। राजस्थान के लोगों के लिए और देश के लोगों के लिए क्या कहना चाहिए? सर सब सपोर्ट कर रहे हैं सर, अच्छी बात है, करना भी चाहिए। अपना अपना भी धर्म ऐसे ही तो नहीं है, बहुत बड़ा धर्म है। तो देखा आपने, ये कन्हैयालाल जी के बड़े बेटे थे, उन्होंने किस तरह से अपनी बातें रखी और जिस तरह से ये पूरा घटनाक्रम निकल कर सामने आया है, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इन बेटों पर क्या बीत रही होगी, इस परिवार पर क्या बीत रही होगी। और कहीं ना कहीं कानून तभी क्यों जागता है जब कोई ऐसी घटना घट जाती है, या प्रशासन तब क्यों उसकी आंखें खुलती हैं जब यह घटना घट जाती है। उससे पहले प्रशासन क्यों सोता रहता है। केवल सिर्फ इस घटना को लेकर ही नहीं, देश में ऐसी कई घटनाएं हैं जिसमें प्रशासन सोता रहता है। जब वो घटना घट जाती है उसके बाद उसकी आंखें खुलती हैं, उसके बाद वो कार्रवाई करने को निकलते हैं। तो कब ये कानून की व्यवस्था सुधरेगी, कब हमारी सरकार जागेगी, कब हमारा प्रशासन जागेगा और कब इन सब चीज़ों पर रोक लगेगी, ये भी कहीं ना कहीं सवालिया निशान खड़ा करता है। जानते हैं आगे की क्या कार्रवाई रहने वाली है। और जिस तरह से यहाँ पर अभी कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुँचेंगे, उनसे भी जानेंगे कि परिवार को क्या आश्वासन दिया जाएगा और कब तक जो परिवार की मांग है उनकी मांग को पूरा किया जाएगा। देख रहे हैं यहाँ पे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुँच चुके हैं, कन्हैयालाल के घर पे पहुँच चुके हैं, परिजनों से मुलाकात करेंगे और उनके परिवार का ढांढस बढ़ाने की बात यहाँ करेंगे। आगे और किस तरह का आश्वासन देंगे और परिवार के लिए क्या घोषणा करेंगे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, ये भी देखने वाली बात होगी। राजस्थान की चीफ सेक्रेटरी भी मौजूद हैं और डीजी भी मौजूद हैं और पुलिस बल के तमाम ऐसे अधिकारी यहाँ मौजूद हैं और परिवार से यहाँ मुलाकात कर रहे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को आप देख पा रहे हैं, उनके साथ कई ऐसे नेता हैं राजस्थान के, कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं यहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ परिवार से मुलाकात करने पहुँचे हैं। आप देख पा रहे हैं राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कन्हैयालाल के परिवार के घर के अंदर पहुँच चुके हैं और उन्होंने फूल अर्पित करके उनको श्रद्धांजलि। जो है बहुत ही जघन्य हत्या हुई है, इसने पूरे प्रदेश को नहीं पूरे देश को हिला के रख दिया है। जिस रूप में घटना हुई है और अपराधी को पकड़ा गया टाइम पे, सबसे अच्छी बात ये रही हमारी पुलिस ने, एसओजी ने अच्छा काम किया। एक तरफ हत्यारों को पकड़ लिया और दूसरी तरफ मालूम कर लिया कि इनका अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से संबंध है। मेन बात ये है, इसीलिए नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है ये पिक्चर के अंदर, उसने केस हाथ में ले लिया है। अब हमारी एसओजी एटीएस उनको सहयोग करेगी और मैं उम्मीद करता हूं कि हम गृह मंत्री जी से बात भी करेंगे। गुलाब चंद कटारिया जी आपके नेता प्रतिपक्ष हैं, उनका सहयोग भी लेंगे। हम चाहेंगे कि एनआईए सुनिए आप लोग, हम चाहेंगे देश के अंदर एनआईए का बड़ा काम है, विस्तार का काम है और बहुत गहराई जाती है, टाइम लगता है। हम चाहेंगे कि ऐसा है जिसमें जिसने हत्या की है उन्होंने साथ में वीडियो बनाया है। इसका मतलब है चश्मदीद गवाह खुद ही बन गए हैं, आई विटनेस वो खुद ही हैं, उन्होंने वीडियो बनाया है। तो इसको इसी रूप में एनआईए को चाहिए। हम मुझे रिक्वेस्ट भी करेंगे इस केस को फास्ट ट्रैक पे ले और जितना जल्दी हो उतना जल्दी चालान पेश हो, पूरी फॉर्मेलिटी हो के सजा घोषित हो, ये हमारा प्रयास रहेगा। जैसे हमने एसओजी के माध्यम से, पुलिस के माध्यम से राजस्थान ने पॉस्को एक्ट के अंतर्गत 9 लोगों को फांसी सजा दिलवाई है फास्ट ट्रैक के अंदर। 123 के अंतर्गत मेरे ख्याल से आजीवन कारावास हुई है। ये केस भी बहुत संगीन केस है। हम चाहेंगे कि उसको इसी रूप में लेकर के एनआईए टाइम बाउंड इसको 1 महीने के अंदर अंदर कैसे सजा मिल सकती है, क्योंकि लोगों में जो आक्रोश है, लोगों की भावना ये है कि इस केस के अंदर फास्ट ट्रैक में पूरी प्रोसेस होके जल्दी सजा मिले, ये कोशिश है। इसलिए इसी रूप में हम इसको ले रहे हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि इसमें एनआईए समझ जाएगी प्रदेशवासियों की, देशवासियों की भावना क्या है। इस रूप में ये काम ले रहे हैं। तो अशोक गहलोत मुख्यमंत्री राजस्थान के जो मृतक हैं कन्हैयालाल, उनके घर पहुंचे और उनसे मुलाकात की, उनके परिजनों से मुलाकात करी और बातचीत हुई। समझाते हुए अशोक गहलोत नजर आए। हालांकि कुछ पर्ची निकाली थी परिवार को देने के लिए, लेकिन वो पर्ची थी या कहा जा रहा था कि चेक है, लेकिन वो अशोक गहलोत ने, मुख्यमंत्री ने अपने जेब में उसको वापस रख लिया। किस तरह की चर्चा की जाएगी और क्या रणनीति आगे की बनाई जाएगी, ये भी देखने वाली बात होगी। पीड़ित परिवार से, जो कन्हैयालाल के बेटों से हमने बातचीत की कि आपसे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की क्या बातचीत हुई, तो उन्होंने कहा कि हमें आश्वासन दिया गया है कि न्याय मिलेगा और हमने कमेटी की जाँच कमेटी बना दी है, उसकी जाँच की जा रही है और जो भी दोषी उसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलेगी। और इसके साथ साथ जो भी मुआवजा है वो भी मुआवजा सरकार द्वारा दिया जाएगा। हालांकि नौकरी वोकरी के लिए भी कोई बातचीत नहीं की गई है। और इसके साथ साथ ही
अशोक गहलोत यहाँ से निकलने के बाद एक हाई लेवल मीटिंग करने वाले हैं, जिसके अंदर उदयपुर की जो कानून व्यवस्था है उसको लेकर चर्चा की जाएगी और आगे की क्या रणनीति रहने वाली है कि इस तरह से घटना दोबारा ना हो, उस पर भी अशोक गहलोत चर्चा करते हुए नजर आएंगे। कैसी लगी आपको हमारी रिपोर्ट, कमेंट करके जरूर बताइए।